153 बोलो, फिर से बोलो। देखो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बीजे नहीं है, 153, 254, 221, 3 बीजे का गेम है बस। तो ये बीजे बोलो क्या है, बीजे 153। आप ध्यान दो, अगर आपका सेट बोलो डुअल डेकर है, हाँ डबल डेकर डुअल डेकर एक ही चीज है। अगर आपका सेट डुअल डेकर है, डबल डेकर है और सीपीयू लगा है तो यही वाला बीजी आएगा 100%। उसके अंदर 153 ही आता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, ये बीजे रैम के साथ भी आएगा और विदाउट रैम, और विदाउट रैम हमेशा किस में आएगा, डबल डेकर डुअल डेकर में। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, अगर ये डुअल डेकर में आ रहा है तो हमें पूरे 153 बॉलों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 19, 15 या 20 बॉल इसके हमें चाहिए। बाकी अगर निकल भी जाए तो हमें मैटर पड़ता नहीं है। ध्यान दो, मैं दिखाता हूं। तो अब हमें कितने बॉलों की जरूरत है, एक फोटो खींचो, मैं लिखता हूं। तो टोटल मेरे हिसाब से 22 बॉल मैं लिख लेता हूं। 22 बॉल इंपॉर्टेंट है जिसको निकलना नहीं चाहिए। फिलहाल हो सकता है 22 से भी कम हो, पर अभी मैंने फोटो के हिसाब से लिख दिया है। अब देखो, अब हमें एक ऐसा फोन का बिटमैप खोलना पड़ेगा जिसके अंदर वही डबल डेकर हो। चलो देखो, क्योंकि क्या होता है जब आप ये आईसी निकालोगे तो इसके अंदर के बहुत सारे पैड निकले हुए दिखेंगे। आप डर जाओगे, बोले अबे ये क्या हो गया, ये तो मेरे पैड निकल गए। निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें आप ये अपन ना और केस स्टडी में उसमें सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हम ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये डुअल डेकर लगा हुआ है। अब देखो ये जितने पैड पे येलो और रेड है, सिर्फ इतने ही पैड हमारे को चाहिए, बाकी सारे पैड की जरूरत नहीं है। अब और वेट करो, अब इसमें से कुछ पैड और भी नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो सिंगल पैड है वो तो हमें चाहिए, ये सिंगल है, ये हमारा सीपीयू में जा रहा है, ये कनेक्टिविटी के लिए ये भी चाहिए। पर जिन पैडों में अगर ये देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमें इसमें 2 भी चाहिए तो हो जाएगा। हेलो, एक भी चाहिए तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर हम इस टोटल गिने, पहले टोटल गिन लेते हैं कितने पैड हमें चाहिए, फिर उसमें भी हम कम कर सकते हैं। पहले अभी टोटल तो समझ में आ जाए तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ये एनसी है, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कहाँ, हाँ, जिसमें से भी अगर मैं ये सारे हटाऊं तो ये 20 से भी कम हो जाएंगे। हेलो, तो जब आप नहीं, और भी है ना, ये तो एक ही लाइन है अभी तो, और वीसीसी ये यहाँ से भी कम हो जाएंगे, तो 2 वोल्टेज की लाइन है। तो कहने का मतलब है कि जब आप कोई आईसी को निकालो और वो निपट जाए ऐसा लगे तो बिटमैप निकाल के चेक कर लो कि मेरा कौन सा पैड गया है, कौन सा पैड नहीं। अगर आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको बोला था जब मैं सीपीयू रिवॉल्व कर रहा था तो आखिरी में एक पैड मैं बना रहा था ना, मैं कह रहा था मैं क्यों बना रहा हूँ, मेरे को बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं उसी फोन का अगर मैं बोर्ड सीपीयू निकाल लेता, उसी फोन का अगर मैं सीपीयू निकाल लेता, ये उसी फोन का अगर मैं सीपीयू निकाल लेता और आखिरी, क्योंकि मुझे पता है सीपीयू के हमेशा आखिरी के 4 कोने ये ग्राउंड होते हैं। हेलो, हमें इनको बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम बिना बनाए भी लगा सकते हैं, तो वो तो वैसे ही लग जाता। तो क्यों उसमें अलग से 5-2 मिनट लगाऊं, बॉल डालूं या स्टेंसिल रखूं, ये सब करूं। तो अगर मुझे लगता है कि अंदर ये भी अगर नहीं लगे तो मुझे इनको भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है। आप बिटमैप खोल के 2 मिनट देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई पैड आपका स्क्रैच हो गया है, लग रहा है, तो आप पहले देख लो, अगर वो ग्राउंड है तो उस पर यूवी ग्लू लगाओ और बाकी रिवॉल्व करके लगा दो। हेलो, हर पैड को बनाने की जरूरत नहीं है। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। तो पहला बीजीए कौन सा पढ़ रहा है मैंने आपको, जल्दी बताओ, ये कौन सा बीजीए? 153। बोलो, फिर से बोलो, 153।
153। इस बीजीए की खासियत बताओ, ये कैसे आता है? ये रैम भी आता है और फिर से बताओ। देखो ये भी डुअल डेकर सेट है, तो इसमें भी आपको क्या मिल रहा है? खाली 153। तो ये एमएमसी में भी आता है और यूएफएस में भी आता है। बोलो जल्दी बोलो। जो इसके बारे में बातें पता करते हैं ना, और ये क्या क्या करता है नॉर्मल। पहला बात, एमएमसी में भी आता है और रैम के साथ भी आता है, और अगर आपका डबल डेकर है तो ये हमेशा किसके साथ आएगा? विदाउट रैम, और यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, डन। इतना चीजें काफी है अभी बताने के लिए। अब एक बीजे है, इस बीजे को कहते हैं बीजे 254। बोलो बीजे 254। तो अगर हम इस बीजे की बात करें, तो इस बीजे में खाली ये इतना पोर्शन खाली आपका किसका होगा? एमएमसी, या किसका होगा? यूएफएस। ये भी दोनों में आता है। हेलो, बाकी ये रैम, ये और ये पूरा की पूरा रैम और ये बीजे का नंबर बोलो जल्दी से। और ये हमेशा बोलो, ये हमेशा बोलो, रैम के साथ आता है। ये विदाउट रैम आता नहीं है। ये हमेशा आपको विथ रैम आएगा, ये कभी भी विदाउट रैम सपोर्ट करता नहीं है। फोटो खींचो इसका। अगर आपने इसका डायग्राम कॉपी में बना लिया मेरे साथ, और अगर आपने इसके वोल्टेज पता कर लिए, तो आप ये आईसी जिस भी फोन में लगी है, वो भले ही सैमसंग हो, वीवो, ओप्पो, रियलमी हो, आप उस फोन को बना लोगे बिना डायग्राम के। क्योंकि ये पैड यूनिवर्सल है, सिर्फ इसके अंदर प्रोग्राम अब चेंजेबल है। हेलो, तो अगर मेरा एमएमसी ऑटो पोर्ट बना रहा है, रैम ऑटो पोर्ट बना रहा है, तो मुझे उसके रैम के लिए सप्लाई ढूंढने की जरूरत नहीं, पावर आईसी का बग बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको दिए जाने वाले सारे वोल्टेज, सारे एमएमसी के भी, रैम के भी बाईपास हो सकते हैं। हमें पावर को छूने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये बहुत इजीली हो जाता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो मैं आपको इसका एक एक पैड बताऊंगा कि किस पैड पे वोल्टेज आता है और किस पैड पे हमें क्या जीआर चेक करना है। हेलो, और वो हम कॉपी में नोट करेंगे, समझ रहे हो? और एक एमएमसी को हम वहां बैठ के एक चालू फोन से एमएमसी उतार कर एक उसके अंदर केबल का जंपर मार के बीबस देके हम उसके सारे वोल्टेज चेक करके कॉपी में नोट करेंगे। और जहां दिक्कत आ रही है वहां एमडी सर से बात करेंगे। मतलब डाउट क्लियर करना है कि एमएमसी के वोल्टेज बिना डायग्राम के कैसे चेक किए जाते हैं और डाटा कैसे बनाया जाता है। कि सर अभी मेरे पास नया एमएमसी आया तो उसका डाटा कैसे मिलेगा, तो डाटा मैं आपको बताऊंगा और वोल्टेज वहां एमएमसी में एमडी सर चेक कराएंगे और एक मैं यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा। हेलो, तो ये हम करेंगे डेट सेक्शन से पहले, ये हम करेंगे लाइट सेक्शन में, ये हम करेंगे डिस्प्ले सेक्शन में। हेलो, तो मेरा थीम ये है क्या कि हम डेड सेक्शन को पहले से ही उठाएं रोज डेली, समझ में आ रहा है? और उसके बाद उसकी एमएमसी लगाएंगे और उस फोन की रीडिंग भी लेंगे। हेलो, तो हमारा एमएमसी मतलब एक हमारा हैंड स्किल भी चलते रहना चाहिए और हमारा जो हम डायरेक्ट सीख सकते हैं डेड में वो डायरेक्ट सीख भी लेना चाहिए हमें, ऐसा ये लगता है। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो चलो बताओ कितने दो बीजे हो गए मेरे? 100, सब लोग बोलो यार, 254। अब तीसरा बीजीएन लास्ट। अभी देखो, अभी मैं एमएमसी, अगर कोई भी एमएमसी पढ़ाएगा तो ऑब्वियस है वो मैटर को बढ़ाएगा 186 फलाना ठिकाना, पर वो अब आते नहीं है। 297 वो कभी आएगा 2026 में तो आएगा, अभी इंडिया में 297 आता नहीं है, पहली बात। तो अब सिर्फ 3 ही बीजे हैं। जितने भी फोन हैं जो आपके हाथ में है, जो मार्केट में है, जो बन रहे हैं, जो पुराने हैं 4G है, जो 5G है, जो इंडिया में घूम रहे हैं, सिर्फ 3 ही बीजीए में चल रहा है। बोलो 254 रैम के साथ, 153 रैम के साथ भी, विदाउट रैम भी। हेलो, तो किस किस का कंप्यूटर हुआ? तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट
एक एडवांस टेक लैब है जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 एमडी सर से। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम। यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना खाना वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं। और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा। और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएमसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो ग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहां पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है, जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा
ये भैया आ गया। ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको इससे कंपोनेंट रजिस्टर कैपेसिटर डायोड कॉइल फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है ये आपको कहीं सीखने में मिलेगा किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने में मिलेगा क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में